नमस्कार मित्रों। धनेश का 12 भावों में फल, आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे क्योंकि लग्नेश का हो चुका है और आज धनेश का नंबर है। धनेश चूँकि धन भाव जो होता है लग्न से अगला वाला भाव होता है, इसके यहाँ के मालिक, वैसे तो ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली के अनुसार जो दूसरा घर होता है वो वृष राशि का होता है और उसके मालिक होते हैं शुक्र। तो इस अनुसार जो धनेश हैं शुक्र हैं और शुक्र का इस कुंडली के अनुसार 12वें घर में 12 भावों में क्या क्या फल होता है, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि धन का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जीवन को संचालित करने के लिए धन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जीवन को गतिमान बनाने के लिए धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति धन की लालसा रखता है, धन की इच्छा रखता है, धन की आकांक्षा रखता है। तो आज हम लोग धनेश के बारे में जानेंगे कि कुंडली के 12वें भाव में धनेश की क्या स्थिति होती है, आपकी कुंडली में धनेश कहाँ पर बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। तो आप भी इसी सूत्र को लगाकर अपने धनेश की स्थिति का पता लगा सकते हैं और धनेश की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में ये भी जान सकते हैं। तो शुरू करने से पहले जो मित्र इस कार्यक्रम को इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। तो शुरू करते हैं आज की ये ज्योतिषीय कार्यक्रम। आज का ये ज्योतिषीय कार्यक्रम, धनेश यदि लग्न में आ जाए, लग्न होता है व्यक्तित्व, आपका पूरा व्यक्तित्व लग्न होता है। और जब आपका व्यक्तित्व धन से प्रभावित हो तो आप कहीं ना कहीं धन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्योंकि धन को महत्व देने का मतलब ये हुआ, ऐसे व्यक्ति कृपण भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं और धन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास वो करते रहते हैं, चतुर भी होते हैं। तो उनको धन केंद्र में होता है, उनके लिए उनका व्यक्तित्व ही धन से प्रभावित होता है। अगर धनेश स्वयं धन भाव में बैठ गए हों तो क्या स्थिति बनेगी। तो ऐसा जो व्यक्ति है, चूंकि धन भाव दूसरा भाव उसकी सीधी दृष्टि जो है 8वें भाव पर होती है, तो ऐसा व्यक्ति आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त करता है। क्योंकि 8वां भाव जो है आकस्मिक धन लाभ का होता है, धनी होता है, बुद्धिमान होता है। और चूंकि ये दूसरा भाव जो होता है वाणी का भी होता है, तो ऐसे लोग जो है वाणी से भी धन कमाते हैं, यानी कि व्यापार से भी अच्छा धन कमाते हैं। बुद्धिमान तो होते ही होते हैं। अगर यहाँ बुध भी बैठा हो साथ में शुक्र के साथ, तो ऐसे लोग एक उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं। अब हम धनेश की स्थिति पराक्रम भाव में देखें तो क्या स्थिति बनेगी। तो पराक्रम भाव में बैठ करके सीधे भाग्य भाव को देखते हैं, तो ऐसे लोग अत्यंत पराक्रमी होते हैं। मतलब धन के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं, अत्यंत चतुर होते हैं, आय के लिए लगातार पराक्रम करते रहते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। और जब ये पराक्रम करते हैं तो इनका संबंध जो है भाग्य भाव से बनता है, तो उनको भाग्य का साथ भी मिलता है। अब अगर धनेश आपके केंद्र में यानी कि सुख भाव में आके बैठ जाएं, तो ऐसे लोग धन से, मतलब स्व उपार्जित धन से लाभ मिलता है इनको। सुख के लिए ये धन को सदुपयोग करते हैं। लग्जरी इनकी प्राथमिकता होती है, भूमि भवन वाहन का सुख इनको मिलता ही मिलता है। और यदि लग्नेश के साथ यहाँ इनका संबंध बन जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब पंचम भाव में अगर धनेश आ गए तो पंचम भाव होता है ज्ञान का।
संतान का, तो ऐसे लोग ज्ञान से धन कमाते हैं, संतान से धन कमाते हैं। मतलब अपने जीवन में मान लीजिए इनके पास अपना धन नहीं है, तो इनकी संतानें कुछ इस तरह से अच्छा कर लेती हैं जिससे इनको जो है संतानों से भी धन की प्राप्ति होती है। अब अगर धनेश जो हैं छठवें भाव में आके बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति होता है सूद से पैसा कमाता है, मतलब धन से धन कमाता है। ऋण की संभावना बनती है, लेकिन अगर कोई पापक ग्रह बैठ जाए जैसे राहु है, तो इनको धन की कमी नहीं होने देता है। और उसके बाद अगर ये सप्तम भाव में बैठ जाए, तो सप्तम भाव होता है सुख भाव से चौथा भाव, यानी कि सुख से सुख भाव, यानी कि पत्नी का भाव। पत्नी से धन की प्राप्ति होती है, ससुराल से इनको धन की प्राप्ति होती है, निवासा उवासा मिल जाता है, अचल संपत्ति मिल जाती है, चल अचल संपत्ति। और सातवां घर होता है व्यापार का, तो व्यापार से भी इनको धन की प्राप्ति होती है। अगर खासकर हम इस कुंडली को देखें तो यहाँ तो धनेश जो है सप्तमेश भी है और धनेश भी है, तो सोने पे सुहागा, तो विवाह के बाद जो है चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब अगर अष्टम भाव में आ गए हम धनेश, तो अष्टम भाव में अपने जीवन काल में धन कमाता है और आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो भाव होता है वो आकस्मिक लाभ का भाव होता है। अब आकस्मिक लाभ का भाव, अचानक से लाभ मिल गया। अब अगर ये भाग्य भाव से संबंध बनता है इनका, तो भाग्य से ये लोग धन कमाते हैं, भाग्य से धन कमाते हैं और पराक्रम से ये धन कमाते हैं। क्योंकि भाग्य और पराक्रम का 180 अंश का संबंध होता है, इसलिए ये जीवन में पराक्रम और भाग्य से धन कमाते हैं और धन की कमी इनके पास नहीं रहती है यदि ये पराक्रमी होते हैं तो। लेकिन अगर कर्म में, कर्म स्थान यानी कि 10वें घर में धनेश बैठ गया, तो ये जो है कर्म से तो धन देता ही देता है, ये पिता का भी घर होता है, तो इनका पिता के द्वारा भी धन मिलता है। पिता अच्छे पद पे होते हैं, मान लीजिए पिता अच्छे पद पे हैं, धन कमा के रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इनके पास धन की कमी नहीं आने देता है। लेकिन यदि धनेश आयेश बन जाए, आय भाव में बैठ जाए, तो भी जो है इनको जो है अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मतलब ये अपने धन से बहुत अचल संपत्ति बनाने में विश्वास रखते हैं और इनको भूमि की संपत्ति ज़्यादा मिलती है। ये भूमि अपने धन को अचल संपत्ति में कन्वर्ट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर धनेश 12वें भाव में बैठ गए, तो ऋण की स्थिति बनती है और ऋण के साथ साथ अचल संपत्ति से के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिलती है, लेकिन अचल संपत्ति अगर इनको मिलती है तो उसके लिए इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये स्थिति बनती है। अब अगर धनेश का संबंध पराक्रम भाव से हो गया, भाग्य भाव से हो गया, कर्म भाव से हो गया और आय भाव से हो गया, तो सबसे अच्छा होता है। धनेश का संबंध अगर धनेश शुक्र है और बुध से उसकी युति बन गई, तो भी सोने पे सुहागा, एक अच्छे लेवल का व्यापारी बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि धनेश आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं और राजा को रंक बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि धनेश किन स्थितियों में बैठे हैं आपकी कुंडली में, किस भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में। तो इससे संबंधित अगर आपकी अपनी जन्म पत्रिका है, उसको अपने सामने रख लीजिए और जो है इस सूत्र को आसानी से, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझते हुए लगाते जाइए, तो आप स्वयं अपनी कुंडली के धनेश की स्थिति और परिस्थिति को जान सकते हैं कि क्या रिजल्ट आपको धनेश आपके देंगे और किन भाव में बैठे हुए हैं। तो मित्रों, आज ये धनेश का जो चैप्टर है कैसा लगा आप लोगों को?
अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैप्टर को आप लोग तैयार करें, देखें, फिर अगले चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।